जो लास्ट वीडियो में हमने आपको प्रकाश का व्यतिकरण समझाया था, हमने आपको संपोषी व्यतिकरण क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण क्या होता है, ये भी आपको समझाया था। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं और आज हम आपको एक्सप्लेन करते हैं व्यतिकरण की गणितीय व्याख्या, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ इंटरफियरेंस। देखिए, हमने ये मान के चले बच्चों कि ये दो तरंगें हैं, इनकी आवृत्ति समान है और ये साथ साथ किसी माध्यम में संचरित हो रही हैं। इसका आयाम a1 और दूसरी का आयाम a2। किसी क्षण t पर पहली तरंग का विस्थापन y1 और दूसरी तरंग का विस्थापन y2। तो लिखिए, माना समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगें जिनके आयाम क्रम से y1 और a1 और a2 साथ साथ किसी माध्यम में एक ही दिशा में संचरित होती हैं। यदि किसी क्षण t पर उनके अलग अलग विस्थापन क्रम से y1 और y2 हों तो अध्यारोपण सिद्धांत से परिणामी विस्थापन देखिए, ये हो गया y = y1 + y2, जहां y1 क्या है बच्चों, a1 sin ωt। आपने 11th क्लास में सरल आवर्त गति की समीकरण पढ़ी होगी, y = a sin ωt। तो चूंकि यहाँ भी माध्यम कण सरल आवर्त कंपन करते हैं तो उन्हीं का विस्थापन ले रहे हैं, तो y1 बराबर पहली तरंग के लिए y1 a1 sin ωt। ओमेगा है कोणीय आवर्ती या कोणीय वेग। y2 बराबर क्या हुआ बच्चों, a2 sin ωt + phi, जहाँ phi इन दोनों के बीच प्रारंभिक कला है, जहाँ phi दोनों तरंगों के बीच आरंभिक कला है या प्रारंभिक कला है। ठीक है बच्चों, तब देखिए यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, y = y1 की वैल्यू पुट कीजिए a1
साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, या y इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2, इसे एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों साइन ओमेगा टी कोस फाई प्लस कोस ओमेगा टी साइन फाई। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं y इक्वल टू A1 साइन ओमेगा टी प्लस A2 साइन ओमेगा टी कोस फाई प्लस A2 कोस ओमेगा टी साइन फाई। लिख सकते हैं ऐसा। अब थोड़ा सा जरा देखिए, y इक्वल टू इन दोनों पदों में साइन ओमेगा टी कॉमन, तो यहां से क्या बचा A1 प्लस A2 कोस फाई, A1 प्लस A2 कोस फाई, और इसको हम अपनी सुविधा के अनुसार A2 साइन फाई लिख सकते हैं इंटू कोस ओमेगा टी। अब देखिए ये जो हमारा परिणामी विस्थापन का समीकरण आ रहा है, ये तरंग का तो समीकरण है, और इसको भी आपको इसी फॉर्म में देना चाहिए। तो इस फॉर्म में बदलने के लिए हम इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट लेंगे, विस्थापन लेंगे। तो देखिए माना ये बच्चों हमने A1 प्लस A2 कोस फाई को हमने रखा A कोस थीटा, ठीक है, और इसको A2 साइन फाई को हमने रखा A साइन थीटा, समीकरण नंबर 2। तब y इक्वल टू क्या आया, A साइन ओमेगा टी कोस थीटा प्लस A कोस ओमेगा टी साइन थीटा। अब ये A इसमें कॉमन ले लेंगे तो y इक्वल टू A कॉमन साइन ओमेगा टी कोस थीटा प्लस कोस ओमेगा टी साइन थीटा। ये साइन A प्लस बी का एक्सपेंशन हो गया, तो ये हो गया y इक्वल टू A साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अब ये बच्चों परिणामी तरंग का समीकरण आ गया, परिणामी विस्थापन का समीकरण आ गया, ठीक है। अब इसमें आप ये क्या देख रहे हैं, ये बच्चों परिणामी आयाम है, क्योंकि साइन फंक्शन से पहले जो होता है वो आयाम होता है। तो हम कहेंगे जहां A क्या है, परिणामी आयाम, और थीटा क्या है, परिणामी कला, रिजल्टेंट फेज, परिणामी कला। ठीक है। अब देखिए हम इस आयाम की गणना करेंगे और तीव्रता की गणना करेंगे। तो परिणामी आयाम और तीव्रता के लिए देखिए समीकरण 1 और 2 को वर्ग करके जोड़ने पर तभी तो हमें A की वैल्यू प्राप्त होगी। तो आप ये कहेंगे समीकरण 1 और 2 को, फर्स्ट और सेकंड को वर्ग करके जोड़ने पर, देखिए करिए बच्चों,
तो ये हुआ, ध्यान से देखो, a1 प्लस a2 कोस फाई का होल स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, ये रखिए साइन स्क्वायर फाई, बराबर ये देखिए a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसे एक्सपेंड करिए बच्चों, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई प्लस ट्वाइस a1 a2 कोस फाई प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, बराबर इसमें a स्क्वायर कॉमन, तो ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 हो जाएगा। अब पक्षांतर कर देंगे तो ये हो गया बच्चों a स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 कोस फाई। ठीक है, तो परिणामी आयाम जब निकालेंगे तो a बराबर आ जाएगा अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 कोस फाई। ये इक्वेशन नंबर 3, जहां a क्या है, परिणामी आयाम है, जहां a क्या है बच्चों, परिणामी आयाम है। ठीक, इतना समझ में आया सबको? गुड। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, किसी भी तरंग की जो तीव्रता होती है वो उसके आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तो आप ये कहेंगे चूंकि तरंग की तीव्रता I समानुपाती किसके, a स्क्वायर के। ठीक है, या I बराबर k a स्क्वायर, जहां k एक नियतांक है, या a स्क्वायर इक्वल टू I अपॉन k। तो a1 स्क्वायर इक्वल टू क्या आया, I1 अपॉन k, तथा a2 स्क्वायर क्या आया, I2 अपॉन k, I2 अपॉन k। ठीक है, तब देखिए समीकरण 3 का वर्ग करके मान रखने पर देखिए बच्चों, ये a स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 कोस फाई। अब वैल्यू पुट करेंगे, a स्क्वायर की जगह परिणामी तीव्रता I अपॉन k इक्वल टू a1 स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे बच्चों, I1 अपॉन k प्लस I2 अपॉन k प्लस 2, a1 की जगह रखेंगे अंडर रूट I1 अपॉन k इंटू अंडर रूट I2 अपॉन k, और ये कोस फाई अंडर रूट से बाहर आना चाहिए, याद रखना। तो बच्चों ये आ गया हमारे पास I अपॉन k इक्वल टू I1 अपॉन k प्लस I2 अपॉन k प्लस 2, ये k इंटू के वर्गमूल से बाहर आ गया, ये अंडर रूट I1 I2 इंटू कोस फाई। तो k कॉमन निकाल के कैंसिल, तो ये फार्मूला आ गया हमारे पास I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 इंटू कोस फाई। क्लियर? ये समीकरण नंबर 4 कह दीजिए। समझ में आया आपको? चलिए अब हम 2 कंडीशन डिस्कस करते हैं।
पहली कंडीशन हमने कल आपको बताई थी संपोषी व्यतिकरण की दशा। तो संपोषी व्यतिकरण की दशा में परिणामी आयाम अधिकतम होता है और परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है। तो आप ये कहेंगे चूंकि संपोषी व्यतिकरण की दशा में परिणामी आयाम तथा परिणामी तीव्रता अधिकतम होती है। इसलिए अधिकतम आयाम के लिए देखिए आयाम का मान बच्चों अधिकतम कब होगा, जब कोस फाई का मान 1 हो। तो फिर आपके पास सीधा a बराबर √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 आ जाएगा। तो उस स्थिति में अधिकतम होगा। तो कोस फाई बराबर 1, और 1 कब होगा बच्चों, दैट इज अर्थात फाई इक्वल टू 0 हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो एंड सॉन 2k पाई हो, जहाँ k क्या है, जहाँ k बराबर 0, 1, 2, 3 एंड सॉन। ठीक है, आप चाहे k का मान 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, पहली पद आ जाएगा, 1 रखेंगे तो 2 पाई आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 4 पाई आ जाएगा, इस तरह से। अब देखिए अधिकतम आयाम a मैक्सिमम क्या आया बच्चों, √a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2, कोस फाई तो 1 है, तो ये आ गया बच्चों a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, और इसको हम क्या कह सकते हैं बच्चों, a1 प्लस a2। तो a मैक्सिमम हो गया a1 प्लस a2। ठीक है, याद रखेंगे इसे। तब I मैक्सिमम समानुपाती a मैक्सिमम स्क्वायर, तो I मैक्स समानुपाती a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 5 और ये समीकरण नंबर 6। ठीक है, अब देखिए ये तो हमने संपोषी व्यतिकरण में माना। अब विनाशी व्यतिकरण में देखते हैं। चूंकि विनाशी व्यतिकरण में परिणामी आयाम और तीव्रता कैसे होते हैं बच्चों, न्यूनतम होते हैं। इसलिए न्यूनतम आयाम के लिए, न्यूनतम आयाम के लिए तो बच्चों कोस फाई का मान जो होना चाहिए वो -1 होना चाहिए, वो न्यूनतम होता है। तो कोस फाई बराबर -1 या फाई बराबर कितने पर होता है, पाई पर, और कितने पर, एक तो
180 पर होता है cos फाई -1, और एक विषम पाई पर होता है, मतलब 3 पाई पर होता है, 5 पाई पर, एंड सॉन। और इसे हम लिख सकते हैं 2k + 1 पाई, वेयर k बराबर 0, 1, 2, 3 एंड सॉन। यहाँ रख लीजिए k का मान, ये आते चले जाएगा। अब देखिए, तो a न्यूनतम आयाम कितना आया, a मिनिमम बराबर √a1² + a2², ये बेटा माइनस का हो जाएगा ट्वाइस a1 a2, और इसको हम कह सकते हैं a मिनिमम बराबर √a1 - a2 का होल स्क्वायर। तो a मिनिमम हमारे पास आ गया a1 - a2, ठीक है। तब न्यूनतम तीव्रता, न्यूनतम तीव्रता I मिनिमम, ये समानुपाती किसके हुए, A मिनिमम का होल स्क्वायर, या I मिनिमम समानुपाती A1 - A2 का होल स्क्वायर। क्या है बच्चों, A1 - A2 का होल स्क्वायर। इसे समीकरण नंबर 7 कह दीजिए, और इसे कह दीजिए 8। अब मैं एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट बता रहा हूँ, उस पर न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। तो आप समीकरण किसको, समीकरण 6 को 7 से भाग करिए। समीकरण 6 को 7 से भाग देने पर समीकरण 6 डिवाइडेड बाय 8, सॉरी। तो देखिए यहाँ आई मैक्स, जब हम समानुपाती को भाग करते हैं तो बराबर में बदल जाता है, वो यहाँ भी के लगाओगे, यहाँ भी के लगाओ, के से के कट जाएगा, अपॉन आई मिनिमम बराबर A1 + A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 - A2 का होल स्क्वायर। ये बच्चों हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया। इस पर बेस्ड में आज आपको 2 बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन कराऊंगा, और ये क्वेश्चन आप देखेंगे कि 2-3 बार लगातार पूछेगा ये, ठीक है बच्चों। ये इसकी गणितीय व्याख्या थी, इन्हें आप अच्छी तरह से करेंगे, और ये ऐसे न्यूमेरिकल करेंगे, हर बुक में आपको हेल्प बुक में मिल जाएंगे, तो इनको भी प्लीज़ आप ज़रूर करिए। जैसे मैं ये क्वेश्चन करा रहा हूँ, 2011 में आया हुआ है, 16 में आया हुआ है, और 17 में आया हुआ है। देखिए, एग्जाम्पल, ये 2011, 16, 17 समान आवर्ती की 2 तरंगें जिनकी तीव्रताएं I1 2 तीव्रताएं जिनके आयामों का अनुपात जिनके आयामों का अनुपात 4:3 है। 4:3 है। इनके अध्यारोपण से
इनके अध्यारोपण से उत्पन्न परिणामी तरंग की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, सॉल्यूशन देखिए क्या दिया हुआ है। दो समान आवर्ती तरंगे हैं, आयामों का अनुपात मान लो A1/A2 आपको दिया 4:3, 4/3। क्या निकालना है? इनके अध्यारोपण से उत्पन्न परिणामी तरंग की अधिकतम तथा न्यूनतम मतलब Imax/Imin निकालना है। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल अभी वही सिद्धांत लगेगा। तो चूंकि अभी क्या बताया था मैंने, Imax/Imin बराबर A1 + A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 - A2 का होल स्क्वायर, या Imax/Imin बराबर, इसमें ज़बरदस्ती A1 कॉमन ले लो, बाहर आ जाएगा A1 स्क्वायर, तो यहाँ रह जाएगा 1 + A2/A1 का होल स्क्वायर अपॉन, या आप और भी कह सकते हैं, चलो ऐसा मत करो। देखिए यहाँ से देख लीजिए, तो आप A1 की जगह क्या रख दो, 4/3 A2 + A2 का होल स्क्वायर अपॉन 4/3 A2 - A2 का होल स्क्वायर। ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। तो Imax/Imin बराबर, देखिए 3 एलसीएम लेंगे, 4 3 7, 7 का स्क्वायर 49, A2 स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर 9 इंटू, यहाँ देखिए 3 इधर जाके 3 एलसीएम लेंगे, तो 4A - 3A, A/3 बचेगा, तो ये हो जाएगा A²/9, 3 का स्क्वायर 9, 9 से 9 कैंसिल, A2 स्क्वायर, और A2 स्क्वायर से A2 स्क्वायर कैंसिल, तो ये अनुपात आ गया बच्चों Imax/Imin बराबर 49:1। तो इस तरह से देखेंगे आप क्वेश्चन का ट्रेंड, बिल्कुल आपको फार्मूले बेस्ड दिया। एक मैं आपको क्वेश्चन और कराता हूँ, जो कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको ऐसे क्वेश्चन करने भी चाहिए। इसमें आपको तीव्रताओं का अनुपात दिया हुआ है और महत्तम और न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात पूछ रहा है हमसे आपको। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 2019 में आया हुआ है। ये देखिए, एग्जाम्पल 2, ये 2007 में आया, फिर 2019 में आया, 12 साल बाद रिपीट हुआ। समान आवर्ती की दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात
1:9 है, 1:9 है। ये दोनों तरंगें व्यतिकरण करती हों तो महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, देखिए सॉल्यूशन देखते हैं क्या गिवन है। समान आवर्ती की दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात, मतलब हमें अब A1 A2 ना देके उसने क्या दिया, I1/I2, और ये कितना दिया, 1/9। ठीक है, तो ये दोनों तरंगें व्यतिकरण करती हों तो महत्तम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब आपको Imax निकालना है अपॉन Imin निकालना है। ठीक है, आइए देखिए समझते हैं। अब हमें सबसे पहले तो किसकी जरूरत पड़ेगी, आयाम की। तो चूंकि I1/I2 बराबर A1² या A1/A2 क्या कह सकते हैं हम, √I1/I2। अब वैल्यू पुट कर दीजिए I1/I2 की, 1/9 दैट इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब वही फार्मूला अप्लाई कर दो, क्या, चूंकि Imax अपॉन Imin बराबर A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। तो Imax अपॉन Imin बराबर, देखिए A1 की जगह आप 1/3 A2 रख दीजिए। ठीक है, या ऐसा कर लो, या A2 बराबर 3 A1 रख दो, मुझे इससे भी कोई ऐतराज़ नहीं है। ठीक है, चलो ये रखते हैं। तो बच्चों ये हुआ A1 प्लस A2 की जगह 3 A1 का स्क्वायर अपॉन A1 माइनस 3 A1 का होल स्क्वायर। तो ये बच्चों आ गया Imax अपॉन Imin बराबर, ये 4 A1 हो गया, 4 A1 का स्क्वायर 16 A1 स्क्वायर, और ये बच्चों माइनस का 2A बचा, स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, माइनस का 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 A1 स्क्वायर, तो A1 स्क्वायर से A1 स्क्वायर कैंसिल, 4 से ये 4 आ गया, 4:1। तो Imax अनुपात Imin ये बच्चों हमारे पास आया 4:1। तो ये इतना पढ़ा है वो आपको समझ में आया। मैं आशा करता हूँ कि आप इस तरह की प्रॉब्लम जरूर करेंगे, और जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो मैं आपको न्यूमेरिकल भी कुछ अलग से आपको कराऊंगा, यूपी बोर्ड में आए हुए या अदर बोर्ड में आए हुए, जिससे कि आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। वेरी वेरी थैंक्स।